आपने अपने घर में या अपने आसपास के लोगों को किसी न किसी मौके पर ये कहते जरूर सुना होगा कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। घर का बजट मैनेज करने से लेकर हजारों करोड़ों के फंड्स मैनेज करने तक महिलाएं मनी मैनेजमेंट में कितनी माहिर हैं, इसके कई एग्जाम्पल्स हमें अपने आसपास ही मिल जाएंगे। और अब तो रिसर्च के आंकड़े भी यही कहते हैं कि महिलाएं न सिर्फ निवेश के मामले में पुरुषों से आगे हैं, बल्कि बेहतर रिटर्न्स कमाने और कम नुकसान करने के मामले में भी मेल काउंटरपार्ट से आगे निकल रही हैं। कैसे? चलिए डिटेल में जान लेते हैं। क्रिसिल और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमपी के जो लेटेस्ट रिसर्च है उससे पता चलता है कि महिलाओं की म्यूचुअल फंड निवेश में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2019 में 5 साल से ज्यादा के निवेश वाले म्यूचुअल फंड्स में महिलाओं का AUM 8.8% था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 21.3% हो गया। वहीं इसी दौरान पुरुषों का AUM 8.2 से बढ़कर 19.9% हुआ। ये आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाओं की रुचि निवेश में बढ़ी है, साथ ही उनका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेटा से पता चलता है कि 1 साल से कम के निवेश के लिए महिलाएं जो है उनकी संख्या बीते समय में घटी है। अगर डेटा की बात करें तो 1 साल से कम के लिए निवेश करने वाली महिलाओं की संख्या 2019 में जो 40.5% थी वो घटकर 2024 में 25.4% रह गई। यानी महिलाओं का ध्यान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर है और वो निवेश के मामले में पेशेंस भी दिखा रही हैं। इसके अलावा महिलाओं के इस नजरिए का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फ्लो पर भी असर पड़ रहा है। बीते 5 साल में महिलाओं के निवेश में 56.5% की बढ़ोतरी हुई है और निवेश की रकम 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं इस डेटा की अगर पुरुषों के से तुलना करें तो उनके निवेश में 41.7% की ही बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पुरुषों का निवेश 7.30 लाख करोड़ रुपीस का है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का मानना है कि महिलाओं पर शेयर बाजार के रोजाना उतार चढ़ाव का असर कम होता है, जिस वजह से उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा स्टेबल रहता है। यही सब वजहें हैं कि महिलाओं का पोर्टफोलियो साइज है वो भी बीते 5 साल में औसतन 24% बढ़ा है, जबकि पुरुषों की बात करें तो ये बढ़ोतरी सिर्फ 6% की ही रही है। महिलाओं के निवेश के बढ़ते आंकड़ों की एक वजह ये है कि उनकी वर्कफोर्स में बढ़ती हिस्सेदारी। जून 2024 में जारी PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जहां 2017-18 में 23.3% था, वो 2024 तक बढ़कर 41.7% हो गया है। इसके अलावा महिलाओं के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। फैक्ट ये है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में वुमेन ट्रेडर्स को मेन ट्रेडर्स के मुकाबले कम नुकसान होता है। सेबी की एक रिपोर्ट में पता चला है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने वाली महिलाओं की रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, इसलिए उनको नुकसान भी कम होता है। हालांकि बीते 2 सालों में FNO में महिलाओं की भागीदारी भी घटी है, जहां FY22 में ये 14.9% थी और FY24 में घटकर 13.7% रह गई। इसके बावजूद महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में कम नुकसान उठाया है। नुकसान के बीच कितना फर्क है, चलिए इन्हें आंकड़ों से भी समझ लेते हैं। FY24 में महिला ट्रेडर्स को औसतन 75,973 रुपए का नुकसान हुआ, जबकि पुरुषों को 88,804 रुपए का। वहीं घाटा उठाने वाली महिला ट्रेडर्स की संख्या भी पुरुषों की तुलना में कम रही। FY24 में जहां 91.9% पुरुष ट्रेडर्स को नुकसान हुआ, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा 86.3% रहा। यानी जिस सेक्शन के लिए कहा जाता है कि 98% ट्रेड करने वाले लोग नुकसान उठाते हैं, वहां भी महिलाएं कम नुकसान उठा रही हैं। अब ये सारे डेटा पॉइंट्स और आंकड़े देखें तो फाइनेंस की दुनिया में महिलाओं की बेहतर होती तस्वीर जरूर नजर आती है, लेकिन अगर बिग पिक्चर पर नजर डालें तो दिल्ली अभी दूर है। पे पैरिटी से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज से लेकर स्टीरियोटाइप्स तक, ऐसे कई सारे पहलू हैं जहां पर महिलाओं के लिए चीजें और भी बेहतर होने का स्कोप है और जरूरत भी है। और इस विमेंस डे के मौके पर हम यही उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिलकर ये पॉजिटिव चेंज लाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। आप या आपके आसपास की महिलाएं कैसे फाइनेंसेस हैंडल करती हैं, हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने परिवार की महिलाओं, फीमेल फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। NDTV प्रॉफिट हिंदी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे।